दोस्तों, अगर आप करंट सिचुएशन में मार्केट में देखोगे तो काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिल जाएंगे और बहुत से स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आ रही है। बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जहां पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है, सब कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके रिजल्ट भी आए हुए हैं, जैसे प्रीसियस वायर इंडिया लिमिटेड। आप देखोगे बहुत ही कंसिस्टेंट तरीके से कंपनी रिटर्न बना के दिए हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी दिखा रही है, भविष्य में कंपनी का विजन क्या है। ये सब हम कंपनी की परफॉर्मेंस से आइडिया लगा सकते हैं। 3300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो मतलब ग्रोथ का पोटेंशियल अभी भी कंपनी में देखने को मिलता है। और 5 साल का चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी ने 700% तक के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। अब इसके अलावा कंपनी के जो रिजल्ट्स आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छे लगे हैं। अगर आप देखोगे 829 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू में 26% की जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 16 करोड़ से 19.3 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। 18% की जंप आपको नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी का जो ईपीएस है वो भी हमें सही तरीके से एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है। उसकी वजह से कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो हमें सही तरीके से एडजस्ट होता हुआ दिख जाता है आपको। और दोस्तों फिर बात करें बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड की, आज के दिन देखोगे काफ़ी अच्छी रिकवरी है, 6% की तेजी है और 2000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। हालांकि आप कंपनी देखोगे कब से लिस्ट हुई है, फरवरी में। उसके बाद शुरुआत में तेजी थी, बाद में देखोगे लिस्टिंग के बाद से 36% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी में डिपेंड करता है, कंपनी अगर परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट तरीके से दिखाएगी तो कहीं ना कहीं रिकवरी हो सकती है। ओवरऑल कंपनी का जो सेल्स है वो 80 करोड़ से लगभग 77 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। क्वार्टरली तो परफॉर्मेंस अच्छी है, 5% का यहाँ पे निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। हाँ, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 9 करोड़ से 14 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपने जो एक्सपेंसेस थे काफ़ी कंट्रोल किया उसमें, और उसके अलावा नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं सुधरता हुआ दिख रहा है। ईपीएस भी अच्छा ही है, अगर आप 1.27 देखोगे 1.58 देखने को मिल रहा है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, तो दोस्तों नेक्स्ट कंपनी हमारी है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। वैसे तो ग्रीन एनर्जी को लेकर के बहुत लोग बुलिश हैं और आप देखोगे टाइम टाइम पे इसमें तेजी भी होती है, फिर करेक्शन होता है, फिर तेजी फिर करेक्शन। देखिए होता क्या है ना कि आप मार्केट कैप देखो, 2000 करोड़ की मार्केट कैप है, कोई माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनी नहीं है ये। अब ये जो होता है प्राइस देख करके बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि अरे प्राइस 18 रुपये का है, हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी, तो इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट ऐसी कंपनी में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और वही रीज़न होता है पंप एंड डंप का। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो आपको करेक्शन का वेट करना चाहिए। और अभी कंपनी में बात करोगे तो टॉप से हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 36% तक की। हाँ, एक और चीज़ है, कंपनी के रिजल्ट कैसे आया है तो देखो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। 122 करोड़ से सिर्फ 124 करोड़ हुआ है। क्वार्टरली 63 करोड़ से हमें सुधरती हुई दिख रही है, तो 1% का यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 75 करोड़ से कितना हो गया, 66 करोड़। अब वहीं आप देखोगे ग्रीन एनर्जी में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है अदर कंपनियों में। तो पूरे सेक्टर के अगर आप कंपैरिजन करो ना, तो जो कंपनियां आपको ग्रीन एनर्जी में अच्छा काम करती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, भविष्य का विजन आपको समझ में आ रहा है, कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, तो हमें ऐसी कंपनियों को फाइंड आउट करना चाहिए। ऐसी कंपनियों को बिल्कुल फाइंड आउट नहीं करना चाहिए जिसका प्राइस आप देखोगे 18 रुपये का है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो मेरे ये पर्सनल व्यूज़ हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। ये किसी भी तरह की बायो सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। फिर दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट कंपनी की अगर, तो वह है दोस्तों सेक्सॉफ्ट लिमिटेड। अब देखिए ये कंपनी तो अच्छी लगती है, आईटी सर्विसेज में बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। और जिस हिसाब से तेजी थी उस हिसाब से इसमें करेक्शन भी है लगभग 24% का। लेकिन कोई भी कंपनी आप देखोगे ना, हमेशा आपको रिटर्न बना के नहीं देगी कि आपको हमेशा आपको 5000%, 10,000% रिटर्न बना के दे दी। 1400% की रिटर्न बनने के बाद आपको टाइम कभी ना कभी कंपनी कंसोलिडेशन फेज में जाते हुए दिखेगी। 2900 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी की। रिजल्ट मैटर करते हैं, कंपनी के रिजल्ट अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो आपको आती हुई दिखेगी। और 190 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू में डबल डिजिट की ग्रोथ है, 13% की है परफॉर्मेंस। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 25.3 करोड़ से कितना हो रहा है, 3 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है, और इसीलिए होता क्या है, हमें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। तो एक दिन का चार्ट देखोगे तो ये देखिए किस तरह से आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, सेम ऐसा ही होता है। लेकिन अगर बिजनेस की बात करोगे ना, तो हमें ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। तो कंपनी का आप बैलेंस शीट चेक करो, कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करो कैसी देखने मिल रही है, और प्रमोटर होल्डिंग की बात करोगे तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये कंपनी ओवरऑल कैसी लगती है मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, मैंने कई बार कंपनी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। फिर बात करें दोस्तों कैंपस एक्टिवेयर की। यूजुअली जब हम नई कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं अपने वीडियो में, तो हम इसको जरूर कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है अगर प्राइस की बात करोगे। और अगर आप देखोगे ना कि हर किसी के जेब के बजट के अकॉर्डिंग के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, तो कभी ना कभी आप देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा था हाँ इसमें रिकवरी होगी। जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी, देखो तब से कितना करेक्शन देखने को मिल रहा था, देखिए 59% तक का। और मेरे जो पुराना चैनल था मैंने कई बार डिस्कस किया था, ये कंपनी ऐसी है जो हमें
टाइम दे रही है कि बाय ऑन डिप करना चाहिए। हालांकि अगर आप कंपनी के आज के दिन में रिजल्ट देखोगे तो कंपनी का जो ईपीएस को लेकर के एक्सपेक्टेशन थी 0.80 की थी, रिपोर्ट कितना किया 0.47। लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करोगे तो कंपनी का 325 करोड़ का जो एक्सपेक्टेशन थी 333 करोड़ कंपनी रिपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का, डिमांड का प्रोडक्ट तो सेल हो रहे हैं ना भाई, ये सब चीज़ देखना इंपॉर्टेंट होता है। और कंपनी का बिजनेस अच्छा रहेगा ना तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी तरीके से रिटर्न बना के देगा। नेट प्रॉफिट देखोगे लगभग 4,368% का यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में जंप देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, देखिए रेवेन्यू में कितना है 259 करोड़ से कितना हो गया 333 करोड़, 29% का रेवेन्यू में जंप है। और नेट प्रॉफिट देखोगे तो कहाँ पहले 32 लाख का था, देखो 14 करोड़ का हो गया, 4,369 करोड़ का यहाँ पे परसेंट का यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी, तो भाई ईपीएस भी आप देखोगे ना तो उसी तरह से आपको आते हुए दिख जाएंगे। 0.47 आप देखोगे 0.01 थे ईयर ऑन ईयर, तो 4600% का यहाँ पे ईपीएस में भी जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस तो देखने को मिल ही रही है। फिर दोस्तों बात करें सीई इन्फो सिस्टम की, देखिए इन सब कंपनी का बिजनेस ही एकदम अलग लेवल के हैं। अगर आप भविष्य को ग्रोथ को देख करके देखते हो तो ये सब कंपनियां आपको भविष्य में अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई नजर आएंगी। हाँ, एक दिन में देखो कि 8% की गिरावट है। अब रिजल्ट आप देखो उससे पहले ये देखना चाहिए कंपनी बिजनेस क्या करती है, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं कंपनी को लेकर के, क्योंकि जब इसमें बड़ी बड़ी करेक्शन होते हैं ना कहीं इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 25% तक की गिरावट है। अगर हम लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट देखें कंपनी का दिसंबर 21 से देखने को मिल रही है। और अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ये देखिए कंपनी की जो ईपीएस को लेकर के एक्सपेक्टेशन थी 7.78 का था, 5.52 रिपोर्ट किया है। और रेवेन्यू की बात करेंगे 117 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेक्टेड था, कितना रिपोर्ट किया 103 करोड़। लेकिन यही सब कंपनियां हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में बिजनेस को फैला रही हैं और नीड भी है। और अगर हम बात करें इसरो की, अगर आप देखो कि बहुत सी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो इनकी सर्विसेज लेती हुई नजर आती हैं, तो डिटेल बिजनेस को देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक इनका बिजनेस देखने लगता है, मुझे लगता है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं आप मुझे शेयर कर सकते हो। टाटा एलेक्सी की बात करेंगे, ये सब फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, तो भविष्य में जिस तरह से ग्रोथ होगा उसमें आपको देखोगे एकदम कंपनियां भागती नहीं, कभी कभी टाइम टाइम पे इसमें करेक्शन होता है। और इन्फोसिस की बात करो, शुरुआत में उसमें बहुत भयंकर करेक्शन था। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको एकदम एकदम फ्लैट आपको तेजी ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। अब ये कंपनी कहाँ तक गई हुई थी, अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखें तो ये देखिए आप टॉप तक देखोगे तो 10,200 के प्राइस में था। और टॉप से कितने तक करेक्शन देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट देखोगे तो 30% तक की गिरावट है। 40,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी, तो मैं कंपनी को लेकर के काफ़ी बुलिश हूँ। हाँ, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं वो ऐसी कंपनियों को लेकर तो रख लेते हैं, लेकिन क्या होता है टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर देखोगे ना कंपनी के परफॉर्मेंस, तो क्वार्टरली की बात करोगे, एनुअली की बात करोगे, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। और उसके साथ में प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे 27% से 28% देखने को मिल रहे हैं। हाँ, एनुअली 30% के प्रॉफिट मार्जिन थे जो कम होते हुए दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 184 करोड़ से 229 करोड़ देखने को मिल रहा है। एनुअली देखोगे 200 करोड़ का था जो कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन कंपनी लेकर के ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं उसमें करेक्शन देखने को मिल जाता है। फिर दोस्तों बात करें रिलैक्सो फुटवियर से, ये भी कंपनी काफ़ी टाइम से रिटर्न बना के दे नहीं रही है। लेकिन अगर हम बात करें रिलैक्सो और कैंपस में, तो कैंपस मुझे ज़्यादा पॉजिटिव कन्विक्शन देती है मुझे। 740 के प्राइस में है, टॉप से देखो कितना करेक्शन देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट, तो आपको पता चलेगा 48% तक की गिरावट है। 18,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और इसके भी अगर आप रिजल्ट की बात करोगे तो एक्सपेक्टेशन क्या थी 1.83 की थी, रिपोर्ट किया 1.48। रेवेन्यू में क्या एक्सपेक्टेशन थी लगभग 739 करोड़ का था, लेकिन रिपोर्ट किया 679। तो सीधा सा रीज़न यही है मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई, लगभग 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनियां, ट्रेंड की बात करते हैं। ये सब कंपनियां ऑल टाइम हिट कंपनियां हैं। अगर आप देखोगे कंपनी के चार्ट तो एकदम कंसिस्टेंट बनते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी आप देखोगे जिस हिसाब से इसमें तेजी देखने को मिल रही थी तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग तो होना एकदम सिंपल सी बात थी। 21% तक की गिरावट, इससे पहले आपको यूजुअली कम ही देखने को मिलती है ऐसी कंपनियों में। 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। तो अगर आप पॉजिटिव हो कंपनी लेकर के तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों में बाई ऑन डिप के बारे में सोचना चाहिए। एस्ट्रल की बात करें 4% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने का चार्ट देखोगे 22% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो सिर्फ 180% तक रिटर्न है। लेकिन अगर आप एकदम बॉटम से देखोगे तो 300% से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 46,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये भी कंपनी अपने सेक्टर में तो लीडरशिप पोजीशन बना के बैठी हुई है। लेकिन कंपनी के एक्सपेक्टेशन, जो कंपनी के रिजल्ट है वो अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग नहीं आते तो गिरावट देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों एशियन पेंट की बात करें, देखो 2500 के प्राइस में 8% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया रिजल्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हाँ सेफ जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए, और कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म वाली कंपनी, ऐसी कंपनी में तो बाय ऑन डिप करना पसंद करते हैं। बाकी आप देखोगे एक्सपेक्टेशन कितनी थी 11.38, कितना रिपोर्ट किया 8.61। और अगर आप देखोगे रेवेन्यू में तो 8.57 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्टेशन रखा
रखा गया था, कितना रिपोर्ट किया 8.30 थाउजेंड करोड़। तो मतलब कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाया, आसपास भी नहीं आ पाया। तो इसी वजह से क्या है, करेक्शन देखने को मिल गया है। और अगर आप देखोगे बहुत से ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने इसको लेकर के जो टारगेट इसको घटा दिया है। लगभग अभी क्या प्राइस का देखने को मिल रहा है, तो 2500 का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अगर हम जेफरीज की बात करते हैं तो इन्होंने क्या टारगेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है, तो 2100 तक के प्राइस तक का उन्होंने बताया है कि हाँ ये कंपनी 2100 की प्राइस तक जाती हुई दिख सकती है। अगर मैं देखूँ कहीं पर तो देखने मिल जाएगा यहाँ पर, तो देखो 2100 तक जा सकते हैं शेयर। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखने मिलेगा कि यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने एशियन पेंट के शेयरों पर अंडर परफॉर्मिंग रेटिंग दी है और उन्होंने कहा है कि कंपनी 2100 के टारगेट प्राइस को जा सकती है। तो ये सब चीज़ टारगेट हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर कंपनी देखिए परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो सब ओके ओके करते हैं, नए नए टारगेट आ जाते हैं। लेकिन जब कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो भाई यहाँ पर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं मेरे साथ शेयर करिएगा। फिर बात करें दोस्तों टाटा मोटर की। टाटा मोटर में भी ऐसा ही है। देखिए क्या कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे टाटा ग्रुप में जो मैनेजमेंट है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और ऐसा देख रॉन्ग कमेंट्री वो लोग नहीं करते। अगर उनको पता है कि जगुआर लैंड रोवर में आगे आने वाले टाइम पे अच्छी सेल हो सकती है, भविष्य के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो इसको लेकर के पॉजिटिव होती है और जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं वो भी इसको लेकर पॉजिटिव होते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे रिजल्ट लेकर के लोगों का सेंटीमेंट्स क्या कहता है, तो देखो इसमें शुरुआत में तेजी थी आज के दिन में और लगभग 3% की तेजी थी। बाद में क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। और अगर आप देखोगे 6 महीने का चार्ट तो लगभग 30% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। जिन्होंने बहुत छोटे लेवल पर रखा है तो अभी तो रिटर्न बना रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी शुरुआत में लेकर रखा है, टॉप में आके पकड़ा है, उनके लिए दिक्कत वाली बात है यहाँ पर। तो Q2 के रिजल्ट आने के बाद इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ ब्रोकरेज हाउस देखो कि वो बुलिश है अभी इस कंपनी को लेकर के, और देखो जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उसको लेकर के जिन लोगों का चीज़ों का जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों ये सारी न्यूज़ जो होती है मैं डूइंग द मार्केट अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा क्विक इन्फॉर्मेशन वाला चीज़ होती है। आपको एक डिसीजन ले सकते हो, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे फेसबुक चैनल में देखने को मिलेगी। मेरे 2-3 साल के जितने भी वीडियो हैं आपको फेसबुक चैनल में मेरे देखने को मिल जाते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया है। इंस्टा में जितने भी हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर जाके एक बार गो थ्रू करिएगा। अपना आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।